हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। कुवैत पहुंचकर पीएम मोदी ने पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मचा दिया है। मुस्लिम देशों में मोदी के पहुंचने के बाद एक अलग ही रौनक देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कुवैत में भारत ने 1,70,000 नागरिकों को अचानक बाहर क्यों निकाला था। आखिर क्यों कुवैत में ताबड़तोड़ 500 एयर इंडिया के फ्लाइट भेजने पड़े थे, जिसके कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। इस पूरे घटना पर अक्षय कुमार को क्यों फिल्म बनानी पड़ी, और इसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पिछले 4 दशक में कोई प्रधानमंत्री वहां गया क्यों नहीं। आखिर क्यों अमेरिका को कुवैत के सुरक्षा का गारंटर कहा जाता है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आखिर कुवैत पीएम मोदी का इतना भव्य स्वागत क्यों कर रहा है और पूरे कुवैत में जगह जगह तिरंगा क्यों लहरा रहा है। तो देखिए, कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता और चौथा सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता है। अब वो भारत के तेल आपूर्ति के लिए टॉप 3 में शामिल होना चाहता है। कुवैत की कुल 48 लाख आबादी में सिर्फ 30% कुवैती और 70% प्रवासी हैं, और उसके टोटल पॉपुलेशन में 21% हिस्सा भारतीयों का है। अगर प्रवासी भारतीयों की बात करें तो सऊदी अरब में 26 लाख भारतीय रहते हैं। वहीं कुवैत में भारतीयों की संख्या 10 लाख के करीब है। दोनों देशों की उन्नति और विकास में प्रवासी भारतीयों का बड़ा योगदान माना जाता है। आपको याद होगा, जून 2024 में एक खबर आई थी कि कुवैत की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग में करीब 50 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। यानी कुवैत की तरक्की में भारतीयों ने बलिदान भी दिया है। 2023 के डाटा के अनुसार कुवैत की कुल जीडीपी मात्र $173 बिलियन है, जो कि सऊदी अरब के $1.1 ट्रिलियन से काफी कम है। एक और बात, कुवैत सरकार का 90% रेवेन्यू तेल से ही आता है, यानी कि तेल पर निर्भर इकोनॉमी है। कुवैत में आज भी इंडियन स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को दिखाता है। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आखिर पीएम मोदी का वहां इतना भव्य वेलकम क्यों हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि 43 साल तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कुवैत का दौरा क्यों नहीं किया। तो इस सवाल के जवाब में 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। कुवैत एक छोटा देश है जिसकी जीडीपी $200 बिलियन से भी कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां हमारे रिश्ते खराब हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत पहचान बनाई, जहां भारतीय प्रधानमंत्री का जाना सामान्य है। कुवैत अपेक्षाकृत शांत रहा। तेल संपत्ति होने के बावजूद सऊदी या यूएई जितना आक्रामक नहीं। 1991 के बाद भारत ने आर्थिक सुधारों और अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत करने पर ध्यान दिया। कुवैत पर इराक के हमले के कारण उसका झुकाव अमेरिका की ओर था, जबकि भारत और इराक के संबंध पहले से अच्छे थे। इन सभी कारणों से भारत की प्राथमिकताओं में कुवैत थोड़ा पीछे छूट गया, मुख्य रूप से तेल और प्रवासी भारतीयों तक सीमित। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया, जिससे पूरा खाड़ी क्षेत्र अस्थिर हो गया। सवाल होगा कि आखिर इराक ने कुवैत पर हमला क्यों किया था। तो इराक ने ईरान इराक युद्ध के दौरान कुवैत से $14 बिलियन का कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने में असमर्थ सद्दाम हुसैन ने इसे माफ करने की मांग की। सद्दाम हुसैन का कहना था कि उन्होंने ईरान से युद्ध लड़ करके मिडिल ईस्ट की रक्षा की है, लेकिन कुवैत के इनकार करने पर उसने हमला कर कर्ज और तेल भंडार पर कब्जे की साजिश रची। एक और बात यह थी कि इराक पर्शियन गल्फ में सबसे ज्यादा एक्सेस पाना चाहता था। बाकी चारों तरफ से ये देश लैंड लॉक्ड है, लेकिन कुवैत पर हमला करके उसके कोस्टल एरिया काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दरअसल हुआ ये कि 2 अगस्त 1990 को इराकी फौज टैंकों और हेलीकॉप्टरों के साथ कुवैत में घुस गई। मात्र 16,000 सैनिकों वाली कुवैती सेना ने जल्द ही हार मान ली। इराक ने कुवैत को अपना हिस्सा घोषित कर दिया। इस हमले में हजारों लोग बेघर हो गए और कुवैत में रह रहे 1.7 लाख भारतीयों की जान खतरे में पड़ गई। इसके बाद भारत ने सबसे बड़ा ऑपरेशन के तहत सबसे बड़ा एयरलिफ्ट अभियान शुरू किया। यह अभियान 2 महीने तक चला, जिसमें एयर इंडिया ने तकरीबन 500 उड़ानों के जरिए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित देश लाया। यह विश्व का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट मिशन था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। सद्दाम हुसैन के शासन ने कुवैत को अंधकार में धकेल दिया था, लेकिन भारत का यह साहसिक अभियान एक मिसाल बन गया। इराक को गलतफहमी थी कि वो अमेरिका से निपट लेगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन गलत साबित हुई। इस जंग में 1 लाख से ज्यादा इराकी सैनिक मारे गए, 58,000 युद्धबंदी बने, जबकि अमेरिका के 383 सैनिक मारे गए।
27 फरवरी 1991 को कुवैत इराकी कब्जे से आजाद हुआ और 14 मार्च को कुवैत के शासक वापस लौटे। अमेरिका ने खाड़ी युद्ध के बाद कुवैत की सुरक्षा गारंटी दी और वहां अपनी सैन्य छावनी स्थापित की। इससे न केवल कुवैत सुरक्षित हुआ, बल्कि अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत कर ली। 1990 के कुवैत एयरलिफ्ट ऑपरेशन की जिम्मेदारी तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को दी गई, जिन्होंने जेदा में सद्दाम हुसैन से मुलाकात कर भारतीयों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाई। एयर इंडिया ने 500 उड़ानों में 13 अगस्त से 11 अक्टूबर तक 1.7 लाख भारतीयों को कुवैत से निकाला। इस ऑपरेशन में कुवैत में रह रहे एक गुमनाम भारतीय अरबपति की अहम भूमिका थी, जिसने गुजराल और सद्दाम की मुलाकात करवाई। अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट में रंजीत कात्याल के रूप में इसी व्यक्ति को दिखाया गया, जिसने भारतीयों को बचाने में प्रमुख भूमिका निभाई। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस युद्ध के दौरान रूस यानी सोवियत संघ की क्या भूमिका थी? तो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और इराक घनिष्ठ साझेदार थे। इराक सोवियत हथियारों और तेल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत था। हालांकि सोवियत संघ ने कुवैत पर इराक के हमले की निंदा की, लेकिन अमेरिका जैसे सीधे हस्तक्षेप से बचा। वहीं भारत ने इराक कुवैत युद्ध के दौरान संतुलित रुख अपनाया। 1990 में भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था और सोवियत संघ उसका सबसे बड़ा साझेदार था। भारत ने इराक के कुवैत पर कब्जे की निंदा की, लेकिन इराक के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाए रखे, क्योंकि इराक से तेल आपूर्ति और खाड़ी क्षेत्र में लाखों भारतीयों की सुरक्षा अहम थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1970 से 80 के दशक में इराक भारत संबंध बेहद मजबूत थे। सद्दाम हुसैन ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला माना। यही कारण है कि इराक लंबे समय तक भारत का प्रमुख तेल सप्लायर बना रहा। वहीं कुवैत तेल का एक और स्रोत था, लेकिन उसके भारत से संबंध इराक जितने गहरे नहीं थे। कुवैत पश्चिमी देशों और अमेरिका के करीब था। भारत ने कुवैत की संप्रभुता का समर्थन किया, लेकिन इराक से रिश्ते नहीं बिगाड़े। इसके अलावा भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इराक के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन उसने अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य हस्तक्षेप से दूरी बनाए रखी। ये तो दिखाता है कि भारत और कुवैत के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण थे, लेकिन तब से भारतीय नेतृत्व की प्राथमिकताएं बदल गई। अंत में नोट करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी का कुवैत दौरा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि ये नई रणनीति का हिस्सा है। खाड़ी देशों में बढ़ते चीनी प्रभाव के बीच भारत अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के मजबूत रिश्तों ने कुवैत को सोचने पर मजबूर किया होगा कि उन्हें भी भारत के करीब आना चाहिए। ये दौरा कुवैत को ये संदेश देता है कि भारत उसे भुला नहीं है। कुवैत भारत के बीच नई डील साइन हो सकती है, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। पीएम मोदी ने कुवैत में 101 साल के रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी से मुलाकात की। खास बात यह रही कि उनकी पोती ने ट्विटर पर मोदी जी को न्योता भेजा, जिसे पीएम ने स्वीकार किया। यह मुलाकात न सिर्फ दिल छूने वाली थी, बल्कि भारतीय समुदाय के साथ जुड़ाव की मिसाल भी बनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।